जय झारखंड। आशा करते हैं आप ठीक होंगे। जितने भी लाइव सेक्शन में हमारे साथी जुड़े हैं, जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड। भारत भूमि का राजतंत्र का सदियों पुराना इतिहास रहा है। इस भूभाग में कालखंडों में अनेक राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट हुए, जिन्होंने समय समय में अपने राज्य का, क्षेत्र का नेतृत्व किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक असंतोष था कि राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनेगा। एक आम व्यक्ति राजा के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर खिलाफ जाएगा तो फिर उसकी माने भारी दंड का भुगतान करना पड़ता था। खुश रहिए राधेश्याम बाबू। तो संभव है, दुनिया के बहुत सारे देशों ने लोकतंत्र की स्थापना की, लोकतंत्र का आईना दुनिया को दिखाया। उसी क्रम में अंग्रेजों के कालखंड के बाद, चूंकि हमारे पास जो प्रधानमंत्री की व्यवस्था है और संसदीय प्रणाली है वो अंग्रेज ब्रिटेन से ही ली गई है, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों के रूल के बाद, ब्रिटेन के रूल के बाद भारत में भी लोकतंत्र की आवाज़ गूंजी कि लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। उसी क्रम में लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1950 में भारत एक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में खुद को स्थापित किया। अब लोगों के जहन में ये बात आ चुकी थी कि जिस प्रकार राजतंत्र में राजा के खिलाफ नहीं जा सकते थे, राजा के खिलाफ बोल नहीं सकते थे, अगर गलत भी हो तो उसे चुपचाप सहन करना पड़ता था। राजा का अगर मर्जी तो बहु बेटियों के घोड़े पर लादकर अपनी रानी पटरानी बनाने के लिए ले जाते थे। यानी अब कम से कम लोकतंत्र में ऐसा नहीं होगा। लोकतंत्र यानी लोगों की आवाज़, लोकतंत्र यानी लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था जो जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो, जनता की खातिर हो। उसी क्रम में लोकतंत्र की व्यवस्था हुई। लेकिन आज ऐसा नहीं कि इससे पहले आंदोलन नहीं होते थे, लेकिन फिलहाल झारखंड में एकाएक जो इतना आंदोलन हुआ है, हालांकि मानते हैं 1.5 वर्षों के जो आंदोलन हुआ है उसी के संघर्ष के साथियों के जिन्होंने संघर्ष का, उसी का परिणाम है। लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि इतना आंदोलन क्यों? लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर एक आम व्यक्ति जीवन भर आंदोलन ही करेगा, कभी बिजली के लिए, कभी सड़क के लिए, कभी पानी के लिए, कभी शिक्षा के लिए, कभी स्वास्थ्य के लिए, तो कब वो अपने घर में बैठकर अपने परिवार के बीच 2 रुपए की जमा पूंजी कर पाएगा? आज झारखंड की माटी को देखें और ऐसा लगता है जब से भारत देश स्वतंत्र हुआ है तब से अगर केंद्र की नजर पड़ी है तो केवल झारखंड के जमीनों पर पड़ी है। पता नहीं उनको क्या लगता है कि झारखंड में जो लोग आए हैं, क्या वो किसी मंगल ग्रह से आकर निवास किए हैं? वो यहाँ के खुदकट्टी आदिवासिता नहीं है क्या? या फिर इस भूभाग से उनका कोई संबंध नहीं है क्या? कि लगातार जो भी योजनाएं आई केवल इस राज्य का दोहन के लिए आई। अब मेरे आज का शीर्षक है आंदोलन, आंदोलन, केवल आंदोलन। आखिर कब तक आंदोलन और क्यों? लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग आंदोलन क्यों करेंगे? लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जीवन भर आंदोलन करना? अरे लोकतंत्र मतलब लोगों की मांग, आंदोलन करने की नौबत ही क्यों आए? तो मैं थोड़ा सा इस पहलू को क्लियर करना चाहूंगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों लिखा आंदोलन आंदोलन। खैर 1.5 साल से तो आंदोलन है, ये सभी जाने, लेकिन फिलहाल कुछ घटनाक्रम मैंने स्पष्ट कहा है। हम लोग आए थे भाषा को लेकर, चूंकि भाषा का अपना एक इतिहास है, भाषा का अपनी एक पहचान है। उसके बाद हम लोग 60-40 पर आए, लेकिन मेरा मानना है 60-40 से भी कहीं महत्वपूर्ण, 1932 के खतियान से भी कहीं महत्वपूर्ण इस राज्य में अगर कुछ है तो है जमीन विवाद, जमीनों का जबरन अधिग्रहण, कंपनी के द्वारा हो, बाहर के दबंगों द्वारा हो, या फिर बाहर के लोगों द्वारा जमीन खरीदकर यहाँ बसबसाव का मामला हो। ये सबसे बड़ा विषय है, जमीन का विषय। उसी क्रम में शुरुआत करते हैं। फिलहाल अब बलियापुर में रघुनाथपुर गांव आता है। रघुनाथपुर गांव में शहर का कचरा डंपिंग करने की योजना बनाई गई है। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार। पहला बात तो शहर हमारा नहीं, शहर में जो लोग हैं वह कहीं ना कहीं किसी अन्य राज्यों से आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम अपना गांव क्यों दें? शहर के कचरे के लिए हम अपना गांव क्यों दें? यानी हमारे गांव को छीनने के लिए हमें पुनः एक बार नगर निगम की ओर रूपांतरित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो शहर का कचरा फिर गांव में आखिर क्यों?
आप ठीक बलियापुर सिंदरी से पार करेंगे, खैर वहां तो अभी एसीसी हर्ल है, उस पर तो बात ही मत कीजिए, वो एक लंबा विषय है, लंबी बात होगी, लेकिन अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं। आप जैसे ही बलियापुर सिंदरी का कचरा विषय को सुनकर या फिर उसमें अपना योगदान देकर पार करेंगे तो आप दामोदर नदी के किनारे किनारे फिलहाल जो आंदोलन चल रहा है भौरा आ सकते हैं। वहां भी कुछ नौजवान कंपनी द्वारा उनकी जमीन ली गई है और उसी की मांग को लेकर धरना पर बैठ रहे हैं, अपने मांगों को रख रहे हैं। शायद भौरा का क्षेत्र होगा। अब ठीक वहां से पार करेंगे तो अभी आप सुने होंगे पटिया केंदवाड़ी आता है, वहां भी बीसीसीएल द्वारा लगातार जमीन अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ठीक वहां से बलियारी उठकर जाते हैं, वहां भी बीसीसीएल के द्वारा जबरन जमीन अधिग्रहण, पेड़ की कटाई चल रही है। आप उसके बाद धीरे धीरे बोकारो सेल तक पहुंचिए, बीएसएल जहां अप्रेंटिस के साथी धरना पर बैठे थे। आप उसी रास्ते में डालमिया तक पहुंचिए, जहां डालमिया में लोग अपने जमीन दिए हैं, बदले में नौकरी की मांग को लेकर धरना पर बैठे हैं। बगल में इलेक्ट्रो स्टील है, उसको मत भूलिए, उसको मत छोड़िए, वहां पर भी लोग, कई गांवों के लोग प्रभावित हैं। बगल में गेल इंडिया है जो गैस का काम करती है, जो नयाबन, डीवारदा इत्यादि गांव पड़ता है, वहां के लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं, अपनी जमीन को बचाने के लिए बाध्य हैं। अब ठीक बोकारो को पार करके रामगढ़ एंट्री होती है। आप जैसे ही रामगढ़ एंट्री करते हैं आपको उमेश टिडवार याद आएगा, जो टाटा कंपनी के खिलाफ आज लगभग वर्षों से धरना पर बैठा है। टाटा ने उसकी जमीन ली है लेकिन अभी तक नौकरी नहीं दिया है। अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन जो बुढ़ाखाप में चल रहा है। वहां की महिलाएं कंटिन्यू चिपको आंदोलन के तर्ज पर आंदोलन कर रही है। रोंगटा फैक्ट्री, जिसको आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है, रोंगटा मालिक का नाम है, वहां प्रदूषण के कारण एक छोटे से बच्चे का 8 साल की उम्र में देहांत हो जाता है। उसी को लेकर कल वे लोग पदयात्रा, लगभग 50 किलोमीटर की पदयात्रा है, रामगढ़ से राजभवन तक जाएंगे। तो सोच के देखिए, पूरे राज्य में केवल आंदोलन हो रहा है, क्यों? आखिर कारण क्या है? आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कारण क्यों? अगर राजतंत्र होता और लोग अगर इतना आंदोलन करते तो समझ पाता कि राजा की मनमानी है, राजा की मनमानी है, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिर कौन है? यानी स्पष्ट है, केवल कंसेप्ट बदला है। राजतंत्र का नाम केवल लोकतंत्र हुआ है, बाकी राजा आज भी हैं। तो आज के डेट में राजा कौन है? आज के डेट में राजा सबसे, अगर मैं झारखंड की बात कहें तो ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स, पता नहीं उनको क्या लगता है कि संसार में अमृत पीकर आए हैं क्या? ये ब्यूरोक्रेट्स, उनको शायद लगता है कि संसार में वो अमृत पीकर आए हैं, उनका मौत होगा ही नहीं, उनके जो आने वाली पीढ़ी है वो भी अमर रहेगी, उनको कुछ बीमारी, तकलीफ, पीड़ा हो